तू है मेरी शांति, तू है मेरी मरियम माँ, तू है मेरी शांति, तू है मेरी मरियम माँ। माँ ओ माँ मरियम ओ मेरी माँ, माँ ओ माँ मरियम ओ मेरी माँ। तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मरियम माँ, तू है मेरी ज्योति, तू है मेरी मरियम माँ। माँ ओ माँ मरियम ओ मेरी माँ, माँ ओ माँ मरियम ओ मेरी माँ। प्यारे दोस्तों, आज हम हमारे 8वीं कक्षा का आखिरी पाठ देखने जा रहे हैं, पाठ 15वां, जिसका नाम है मरियम कलीसिया की माँ एवं आदर्श। इस पाठ में हम देखते हैं दोस्तों हमारी माँ के बारे में, जिस माँ ने पिता की इच्छा पूरी करते हुए यीशु के साथ आरंभ से लेकर अंत तक वे रही। सब कष्टों में, दुखों में वे ईसा मसीह के साथ रही। तो दोस्तों, हम इस पाठ के आरंभ में देखते हैं कि ईसा जब क्रूस पर टंगे थे, 2 डाकुओं के बीच में अपना जीवन इस जग के लिए अर्पित कर रहे थे, तब भी उनकी आंखें नीचे की ओर लगी थी और नीचे खड़े थे अपनी माँ मरियम, क्लेओपास की पत्नी मरियम मगदलेना और उनके शिष्य जिन्हें वे प्यार करते थे, योहन। ईसा ने अपने माता से कहा, भद्रे, यह तुम्हारा बेटा है, और फिर योहन से कहा कि यह तुम्हारी माता है। फिर उस समय जब ईसा मसीह ने माता मरियम को योहन के सुपुर्द किया, तब हम हर एक जन को ईसा मसीह ने माता मरियम को सुपुर्द किया। तब से माँ मरियम हमारी कलीसिया की माँ बनी, हम हर एक जन की वह माँ बनी और हम हर एक जन उस माँ के पुत्र पुत्रियाँ बने। तो दोस्तों, इस प्यारी माँ की शरण में हम जब भी जाते हैं, हमारे दुख संकटे हम उनके आंचल में सौंपते हैं, तो वह कभी भी हमें निराश नहीं करती। उनके शरण में जो भी जाता है, उनकी हर ज़रूरतों को वो पूरी करती है। दोस्तों, आगे हम देखें कि माँ किस तरह से वचन को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। ईश पुत्र की माँ बनने का शुभ संदेश लेकर जब देवदूत दिखाई दिया, तब स्वाभाविक शंका प्रकट करते हुए मरियम ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। देवदूत ने ईश्वर की योजना सुनाई। सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देवदूत की बात सुनकर मरियम बोली, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम जो ईश्वर की इच्छा पूरी करने को तैयार हुई, ईश्वर के पुत्र की माँ बनी। ईसा अपनी माता का महत्व इसमें बताते हैं कि उसने ईश्वर का वचन सुना और उसका पालन किया। और हम देखते हैं मरियम कलीसिया की माँ। ईसा की मृत्यु के बाद मरियम ईसा के शिष्यों को एकत्र कर उनके साथ प्रार्थना करती थी। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ईश वचन का मनन करते हुए मरियम उनके साथ रही। इस प्रकार जिसने कलीसिया रूपी शरीर के शीर्ष मसीह को जन्म दिया, वही मरियम
मसीह के शरीर कलीसिया को जन्म देने में भागीदार बनी। इसलिए वह न केवल शीर्ष मसीह की माँ है, परंतु उनके शरीर कलीसिया की भी माँ है। आगे हम देखते हैं मरियम कलीसिया का प्रतिरूप और आदर्श। स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर विश्वास की तीर्थ यात्रा करने वाला समूह है कलीसिया। मरियम का जीवन भी विश्वास की एक तीर्थ यात्रा थी। मैं प्रभु की दासी हूँ बोलकर उसने ईश्वर की इच्छा के सामने आमीन कह दिया। उस क्षण से लेकर वह ईसा के साथ तीर्थ यात्रा कर रही थी। गलतफहमियों, दुख तकलीफ़ों, अपमान एवं पीड़ाओं के साथ साथ आनंद और प्रसन्नता से भरी हुई यात्रा। सबों में वह ईश्वर के प्रेम एवं परिपालन में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ी। मरियम ने दृढ़ विश्वास किया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह कहकर पीढ़ियाँ उसका सम्मान करती है। ईसा की वफादार वधू है कलीसिया। कुंवारी मरियम कलीसिया का प्रतिरूप है। विश्वास, प्रेम एवं पूर्ण वफादारी में मरियम कलीसिया के लिए आदर्श है। मरियम ने अपने आप को ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर वफादारी से जीवन बिताया। वचन के प्रति कलीसिया की वफादारी एवं समर्पण का प्रतिरूप है वह जीवन। मरियम आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। युगांत में महिमान्वित होने वाली कलीसिया का प्रतीक भी है वह। आगे हम देखते हैं मरियम की मध्यस्थता एवं संरक्षण। काना के विवाह भोज में अंगूरी समाप्त हो जाने पर माँ मरियम ने उनके लिए ईसा से मदद मांगी। पुत्र ने उत्तर दिया कि अभी तक मेरा समय नहीं आया है। फिर भी माँ ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। इसके द्वारा माँ अपने जीवन का विजय रहस्य हम संतानों को बताती है। माँ ने वचन को अपने हृदय में संचित रखा, उस पर मनन करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताया और वह धन्य बन गई। ईसा तुमसे जो कुछ कहे वही करना। माँ हम संतानों से यही मांगती है, जिससे हम भी माँ के जैसे धन्य बन जाए। मरियम की मध्यस्थता मांगने में कलीसिया सदा तत्पर है। माँ के नाम पर अनेक गिरजाघर, पर्व एवं प्रार्थनाएं इस बात के प्रमाण हैं। समय समय पर कलीसिया के धर्माचार्य मरिया भक्ति को प्रोत्साहन दिया करते हैं। मरिया भक्ति में महत्तम है जपमाला। जपमाला के महत्व एवं बहुमूल्यता के विषय में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पवित्र कुंवारी मरियम की जपमाला नामक प्रेरितिक पत्र द्वारा हमें सिखाते हैं। संत पापा जपमाला को सुसमाचार का एक संक्षिप्त रूप कहते हैं। मरिया भक्ति में हम ईसा के प्रति प्रेम में बढ़ते जाते हैं। माता के प्रति भक्ति का जीवन बिताते हुए हम माता के साथ स्वर्गीय तीर्थ यात्रा पूरी करने का कोशिश करें। क्या तुम्हें मालूम है पवित्र कुंवारी मरियम के मुख्य पर्व कौन कौन से हैं? मैं बताती हूँ। फरवरी 2 को हम माता मरियम के शुद्धिकरण का पर्व मनाते हैं। मार्च 25 को सुसंदेश का पर्व, जुलाई 16 को कार्मल माता का पर्व, अगस्त 15 को स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व, सितंबर 8 को कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव, दिसंबर 8 को कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन और कुंवारी मरियम के मातृत्व का पर्व मसीह जयंती के बाद का रविवार को मनाते हैं। और कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व ईसा के पवित्र हृदय के पर्व का अगला दिन।
इस तरह से हम माता मरियम के मुख्य पर्वों को मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह हमारे 8वीं कक्षा का आखिरी पाठ 15वां पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और इस पाठ में हमने हमारे माँ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए घर में तो तुम लोग क्या करते हो? पहले जाकर अपने माँ से पूछते हो, है कि नहीं? तुम लोग सीधे जाके अपने पापा से पूछते हो क्या? नहीं, हम पहले अपनी माँ के पास जाते हैं, अपने मम्मी से बोलते हैं मुझे ये चाहिए, पापा से प्लीज़ बोल दो। फिर क्या करेगी? मम्मी पापा के पास जाके बोलेगी, फिर हमें वह चीज़ मिलता है। तो वैसा ही है दोस्तों, हमें जो कुछ भी चाहिए हम क्या करें? हम अपने माता मरियम के पास जाकर बोलें। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, हम उस माता मरियम को सौंप दें, माता मरियम से कहें, फिर माता मरियम वो पूरा करेगी। वो ज़रूर यीशु के पास जाकर बोलेगी, विनती करेगी और हमें वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों, मुझे और एक बात बताना है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि माता मरियम का सम्मान हम क्यों करें? वह तो एक नारी है, हम उसे क्यों आदर करें, सम्मान करें, उसकी पूजा करें? सिर्फ हमारा एक भगवान है, यीशु मसीह है, उनका सिर्फ हम आराधना करें और वैसे ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सोचो, हमारे घर में हमारी माँ है, अगर उस माँ की डेथ हो गई, माँ मर गई, तो हम क्या करते हैं? माँ का एक तस्वीर बना के रखते हैं घर पे, है कि नहीं? माँ का एक तस्वीर रख के उस माँ की याद करते हुए हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी याद करते हैं। तो दोस्तों, क्यों न हम माता मरियम का आदर करें, सम्मान करें, उनसे प्रार्थना करें। वह पिता से चुनी हुई एक नारी थी, निष्कलंक नारी, क्योंकि पिता ईश्वर को अपने एकलौते एक पुत्र को इस धरती पर भेजना था। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी पाप से भरी हुई थी। इस पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा। तो उनको भेजने के लिए इस निष्कलंक नारी का उन्होंने सिलेक्शन किया। और उस नारी का अगर हम सम्मान नहीं करें तो क्या है? क्या जिंदगी है हमारी? हम क्रिस्तीय होते हुए उस माँ मरियम का आदर हम ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त करते हुए तुम्हें होमवर्क भी मैं यही देना चाहती हूँ कि तुम लोग अपने घर में हर दिन एटलीस्ट एक रोसरी तो भी बोलना होगा। तुम लोग एक साथ अपने परिवार में आकर बोलते हो तो वह बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं आ सकते हो तो ज़रूर पर्सनली एक मिस्ट्री तो भी, एक रोसरी तो भी हर दिन बोलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अंत में मुझे आपसे यही विनती है कि आप लोग ज़रूर मुझे आपकी प्रार्थनाओं में याद करिएगा और मैं भी तुम्हारे लिए हर दिन ज़रूर प्रार्थना करूँगी। ठीक है? बाय बाय।